हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज का जो क्लास है उसमें हम लोग जानेंगे झारखंड सीजीएल का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट 20 है और इस बुक का लास्ट 20 ही प्रैक्टिस सेट है। और इसमें हम लोग जानेंगे भी झारखंड जी के क्वेश्चन और समान अध्ययन का क्वेश्चन 70 क्वेश्चन इसमें जानेंगे। और इसका सेकंड पार्ट वो कल आएगा। तो ये इस बुक का लास्ट प्रैक्टिस सेट है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। और मैं 2 बुक का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट करा चुकी हूँ। अगर किन्हीं को नहीं मिलता है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आपको सारा ये प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। और अगर किन्हीं को टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं मिल रहा है इसका पीडीएफ, तो आप हमको टेलीग्राम पे एसएमएस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जानेंगे झारखंड सामान्य का 40 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, किस जिले में पुरुष सर्वाधिक संख्या में साक्षर है? तो कौन सा जिला में पुरुष साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो वो रांची। किसमें? रांची में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, शीत ऋतु का सर्वप्रथम आगमन होता है। तो शीत ऋतु का सर्वप्रथम जो आगमन होता है वो कहाँ पे होता है? पलामू क्षेत्र में। और ये कब होता है? तो नवंबर के मंथ में, नवंबर के महीना में शीत ऋतु का आगमन होता है। उस टाइम जो राज्य का तापमान रहता है वो कितना रहता है? 15 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा 2 का वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 3, किस स्थान पर स्वर्ण रेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है? तो सबको पता है कि स्वर्ण रेखा जो नदी है वो 300 फीट की ऊंचाई से कहाँ गिरती है? तो हुंडरू जलप्रपात। और ये जो जलप्रपात है वो कहाँ पे है? तो रांची में। कहाँ पे? रांची में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में गरगा बांध स्थित है? तो कौन से जिले में गरगा बांध है? तो बोकारो में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, राजमहल पहाड़ियों में इनमें से किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक मात्रा में मिलती है? तो राजमहल की पहाड़ियों में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो काली मिट्टी। और ये क्वेश्चन बहुत बार मैं खुद कराई हूँ, तो आप लोग को याद होगा। तो राजमहल के क्षेत्र में वहाँ पे ज़्यादातर काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना सिंदरी में किस वर्ष हुई? तो सिंदरी की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 1991 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय इसकी स्थापना की गई है। और ये कहाँ पे है? तो धनबाद में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो नंबर 1 है, जमशेदपुर के टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को पर्याप्त जल की आपूर्ति स्वर्ण रेखा नदी से होती है। ये सही है, क्योंकि ये जमशेदपुर जो है वो स्वर्ण नदी के किनारे ही स्थित है। नंबर 2 है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक रतन टाटा है। ये गलत है। इसके जो संस्थापक थे वो जमशेद जी टाटा थे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में मध्यम वन है? तो ये जो मध्यम प्रकार का वन होता है वो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में है? तो 12.12% में है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो आप नंबर 1 है कि झारखंड में एक गज अभ्यारण्य है। ये सही है। झारखंड में 4 राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। झारखंड में सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान है। वो कौन सा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 3 है, राजमहल पक्षी अभ्यारण्य हजारीबाग में स्थित है। ये गलत है। इसमें नंबर 2 और नंबर 3 गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, 1913 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मानगढ़ आदिवासी आंदोलन शुरू हुआ था? तो किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो नायक गुरु के नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, नीलांबर क्वेश्चन नंबर 11, नीलांबर पीतांबर भाइयों ने किन जनजातियों को इकट्ठा कर 1857 का विद्रोह किया?
तो किन जनजातियों को? तो चेरो एवं खरवार को। तो इन दोनों जनजातियों को इकट्ठा करके 1857 का विद्रोह किया। और ये जो नीलांबर पीतांबर दोनों भाई थे, ये कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे? तो पलामू क्षेत्र से। कहाँ से? पलामू क्षेत्र से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो शेख भिखारी को कहाँ पे गिरफ्तार किया गया था? चुटुपालू घाटी में। और इनको 6 जनवरी 1858 ईस्वी को गिरफ्तार किया और 8 जनवरी 1858 ईस्वी को वट वृक्ष पर लटकाकर फांसी दे दी गई। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, मुंडा समाज बिरसा मुंडा को निम्न में से किस नाम से नहीं पुकारते हैं? तो मुंडा समाज जो है वो लोग बिरसा मुंडा को कौन से नाम से नहीं पुकारते हैं वो आपको बताना है। तो धरती आबा के नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है, बिरसा भगवान और धरती के पिता। इसमें जो ऑप्शन ए है विश्व विधाता, इनके नाम से बिरसा मुंडा को नहीं जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, शिवाजी समाज की स्थापना किसने की थी? तो शिवाजी समाज की स्थापना किसने की थी? विनोद बिहारी महतो ने। विनोद बिहारी महतो ने। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, इग्नेस बेक झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के संबंध में एक प्रमुख नेता थे। वे निम्न में से किस जिले के थे? तो इग्नेस बेक जो है वो किस जिले से थे? तो गुमला जिले से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, करमाली जनजाति के सौंदर्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको कौन सा कथन सही है वो आपको पूछा गया है। नंबर 1 है, इनकी भाषा कुरमाली है जो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की है, ये सही है। इनका सर्वोच्च देवता सिंगबोंगा होते हैं, ये भी सही है। इनके धार्मिक कार्यों का संपादन करने वाला पाहन या नायक कहलाता है, ये तीनों सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, सोहराय त्यौहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है, ये सही है। ऑप्शन बी, देशौली त्यौहार में मारंग गुरु की पूजा की जाती, ये भी सही है। ऑप्शन सी, सरहुल त्यौहार को खड़िया समाज में बा कहा जाता है, ये गलत है। बा किसमें कहा जाता है? मुंडा जनजाति लोग सरहुल को बा कहते हैं और खड़िया समाज जकोर कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़िया समाज सरहुल पर्व को क्या कहते हैं? जकोर कहते हैं। तो इसमें जो गलत है वो क्या है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस जिले में राम रेखा मेला का आयोजन किया जाता है? तो राम रेखा मेला का जो आयोजन किया जाता है वो सिमगेडा में। और ये मेला कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, झारखंड राज्य के पहले राज्यपाल प्रभात कुमार थे, ये सही है। और राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है, ये भी सही है। ये दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड का कौन सा जिला मक्का उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है? तो मक्का के उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य है? पलामू। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, भकुली बंका लोकनाट्य निम्न में किस लोकनाट्य के साथ प्रस्तुत किया जाता है? तो कौन से लोकनाट्य के साथ प्रस्तुत किया जाता है? तो जट जाटिन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, मागे बा
मागे बा जोमनामा हो जनजाति का नृत्य है, ये सही है। ऑप्शन बी केंद्रा टुइला बनम तंतु बाद श्रेणी के यंत्र हैं, ये भी सही है। ऑप्शन सी असुर जनजाति में विवाह विधि को ईदी ताई माँ के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। इसमें तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो कौन सा स्थान है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो बेनीगढ़। और ये जो बेनीगढ़ है वो कहाँ पे है? तो गोड्डा में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, सूची 1 सूची 2 के साथ सही सुमिलित कीजिए। एक तरफ है धार्मिक स्थल, दूसरी तरफ है कौन से जिले में है वो आपको बताना है। तो अंजना ग्राम मंदिर ये कहाँ पे है? ये गुमला में है। चुटिया जो मंदिर है वो रांची में है। दालमी मंदिर कहाँ पे है? ये धनबाद में है। और वंशीधर मंदिर कहाँ पे है? तो ये गढ़वा में है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, किस नृत्य को जदीरा नृत्य कहा जाता है? तो कौन सा नृत्य? तो डोडो नृत्य को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, हो भाषा साहित्य को किस भाषा समूह की एक उपशाखा माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो मुंडारी को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए कुरमाली भाषा का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है, ये सही है। ऑप्शन बी नेटापाला के रचनाकार निरंजन महतो है, ये सही है। ऑप्शन सी है भुरका इम्पिल के रचनाकार ठाकुर प्रसाद मुर्मू हैं, ये गलत है। यहाँ पे ये भुरका इम्पिल के जो रचनाकार हैं वो ठाकुर प्रसाद मुर्मू नहीं है बल्कि शारदा प्रसाद किस्कू। कौन है? शारदा प्रसाद किस्कू है। तो इसमें जो ऑप्शन गलत है वो कौन सा है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर तो वो कितना है? 414 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। नंबर 1 है झारखंड में गिद्धों की 18 प्रजाति पाई जाती है, ये गलत है। केंद्र सरकार ने 1992 ईस्वी में प्रदूषण कम करने की नीति बनाई, ये सही है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड में सर्वाधिक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करने वाला जिला तो ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन करने वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो गिरिडीह। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय का मुख्यालय रामगढ़ से, ये गलत है क्योंकि विनोबा भावे विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? हजारीबाग में। कहाँ पे? हजारीबाग में। नंबर 2 है कोल्हान विश्वविद्यालय का मुख्यालय दुमका शहर है, ये भी गलत है क्योंकि दुमका कोल्हान विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मेदिनीनगर। नंबर 3 है नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में हुई है, ये सही है। इसमें 3 नंबर सही है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, रानी बहल गर्म जलकुंड किस जिले में है? ये जो जलकुंड है वो कहाँ पे है? तो दुमका जिले में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड के किस शहर में स्वामी विवेकानंद की 33 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा को स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो रांची में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी कब जीती थी? तो ये कब जीती थी? 2013 में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 35, सिल्वानुस डुंगडुंग को ध्यानचंद अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? तो इनको जो ध्यानचंद अवार्ड दिया गया था वो कब दिया गया था? 2016 में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, झारखंड सरकार द्वारा संचालित सुजलाम सुफलाम योजना को लेकर निम्नलिखित में से किसके साथ OMU हुआ है? तो ये किसके साथ हुआ है? जैन संगठनों के साथ। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, ऋग्वेद काल में छोटा नागपुर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो ऋग्वेद काल में छोटा नागपुर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो किक्कट प्रदेश। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रिटिश शासन काल में किस वर्ष लोहरदगा जिला का नाम बदलकर रांची जिला किया गया? तो ये कब किया गया था? 1899 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, झारखंड में किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे अधिक समय तक रहा? तो झारखंड में जो किस राज्यपाल है जिनका कार्यकाल सबसे अधिक समय तक रहा है वो कौन है? तो सैयद सिप्तेरो जी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन के अनुसार जो होगा वो ऑप्शन डी ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, झारखंड बनने से लेकर अब तक कितने बार यहाँ राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है, 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी। हाँ। अब क्वेश्चन जानेंगे समान अध्ययन से। क्वेश्चन नंबर 41, स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों एवं वहां के नेतृत्वकर्ता के संबंध में नीचे दिए गए सूचियों को आपस में मिलाइए। तो इसमें आपको मिलाना है कहाँ से कौन से नेतृत्वकर्ता थे वो आपको मिलाना है। तो एक तरफ है सही नेतृत्वकर्ता, दूसरी तरफ है आस्थान। तो सैयद हैदर राजा, ये जो रजा थे वो कहाँ से थे? तो दिल्ली से। तो ए का जो होगा वो क्या होगा? 4। बी में है चिदम्बरम पिल्ले, ये कहाँ से थे? तो ये मद्रास से थे। लाला लाजपत राय ये कहाँ से थे? तो ये पंजाब से थे। और हरि सर्वोत्तम राव ये कहाँ से थे? तो आंध्र प्रदेश से थे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है? इसकी जो स्थापना की गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, तो इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है वो आपको बताना है। तो किस घटना से है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो वो किसने किया था? सी राजगोपालाचारी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, उसने दक्कन पर अधिकार हेतु प्रयत्न नहीं किया, ये सही है। ऑप्शन बी, उसके समय में बंगाल सल्तनत से बाहर हो गया था, ये भी सही है। ऑप्शन सी, उसके सबसे लंबा संघर्ष गुजरात और ठट्टा का विद्रोह दबाने में किया, ये भी सही है। ऑप्शन सी है, उसने उड़ीसा पर हमला नहीं किया, ये गलत है। उसने उड़ीसा पर भी हमला किया क्योंकि संतुलन में मिलाने का था, तो इस पे भी हमला किया, तो ये गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन गलत है वो क्या है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो आपको पता है कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज को 7 वर्गों में विभाजित है। कितना? 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। तो इसमें कौन सा अस्तित्व नहीं है वो आपको बताना है। ये जो ब्राह्मण है ऑप्शन सी, वो नहीं है, वो नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों का सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन है? तो पुराणों में भी जो सबसे
सर्वाधिक पुरान है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण। और इसका जो संबंध है वो किससे है? तो सातवाहन वंश से माना जाता है। आंध्र सातवाहन वंश से मत्स्य पुराण का संबंध है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछले वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो किसमें किया गया है? 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के तहत। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, राज्यसभा द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है। तो किसकी स्वीकृति? तो विधानसभा। और ये अनुच्छेद किस है? अनुच्छेद 213 के तहत जारी किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो किस समिति के अध्यक्ष थे वो आपको बताना है। तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे, वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे। इन तीनों के अध्यक्ष थे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा है कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं माना जा सकता है? तो किस बनाम में कहा गया है? IR कोहेलो वाद में। और ये कब हुआ था? 2007 में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं? तो मुद्रास्फीति के कारण लाभ का स्थिति किसका किसका होता है वो आपको बताना है। तो ऋणी और व्यापारी वर्ग को होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र GDP में सबसे अधिक योगदान करता है? तो GDP में जो सबसे योगदान क्षेत्र होता है वो किसका होता है? तृतीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र। इस चीज को याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53, वेलोड्रम का संबंध किस खेल से है? इनका जो संबंध है वो किससे है? साइकिलिंग से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के किस राज्य में अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ये किस राज्य में पाए जाते हैं? तो असम में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, नाथपा झाकरी जल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश। और कौन सी नदी पे है? तो सतलज पे। किस पे? सतलज पे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो किस देश से होकर नहीं गुजरती है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन सी जो ब्राजील है वहां से होके नहीं गुजरती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर, तो आपको सारा क्वेश्चन लगेगा कि रिपीट हो रहा है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो क्वेश्चन रिपीटेड होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लूसेंट को पढ़ें, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है वो आपको लूसेंट में ही मिल जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है वो गलत है, क्योंकि पहले गोदावरी की जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 57, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो कौन सी नदी इसमें जो है अवरोही क्रम में है वो आपको बताना। तो इसमें जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सा है? गोदावरी। उसके बाद कौन सा है? नर्मदा। उसके बाद कौन सा है? महानदी। उसके बाद है ताप्ती। तो इसमें देखिए ऑप्शन के अनुसार उस तरह नहीं दिया गया है। तो इसमें आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से भारत में उत्पादित रेशम की सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाने वाली किस्म कौन सा है? तो सबसे भारत में जो रेशम उत्पादन किया जाता है उसमें सबसे अच्छा किस्म कौन सा है? सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाला किस्म कौन सा है?
तो वो मलबेरी, कौन सा है, मलबेरी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59, जूलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है। तो इसका जो संबंध है वो किससे है, दक्षिण अफ्रीका से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ है देश, दूसरी तरफ है मुद्रा। तो कौन से देश में कौन सा मुद्रा चलता है वो आपको बताना है। तो तुर्की का क्या चलता है, लीरा। अर्मेनिया का रूबल। गाम्बिया का कौन सा चलता है, दलाशी। और मकाऊ का पटाका। तो इसका जो ऑप्शन होगा आंसर वो क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61, मुर्रा भैंस किस लक्षण से पहचानी जाती है। तो किस लक्षण से पहचानी जाती है वो आपको बताना है। तो लंबी पूंछ के कारण पहचानी जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63, मुकेश शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो मुकेश शर्मा का जो संबंध है वो सरोद से है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है। तो कौन से राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65, अक्टूबर 2021 में जारी हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। देखिए इसमें 2021 का पूछा गया है, अक्टूबर का। तो उस टाइम भारत का कौन सा स्थान था, 90। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 66, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जापाड़ 21 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारतीय सेना ने ही हिस्सा लिया था। तो ये किस देश में किया गया, तो रूस में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस का जो 2021 का थीम है वो क्या है, युवा उत्साह नए भारत का। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को, 12 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 68, हाल ही में किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्स डिजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। तो ये किस देश के साथ किया गया, भारत और फ्रांस के बीच। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया था। तो कौन, किस देश का जहाज था जो स्वेज नहर मार्ग बाधित हो गया था, तो ताइवान। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया। तो ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। ये जो सेट था प्रैक्टिस सेट, ये 20 है। आप लोग को सोचिए कि पूरा 2 बुक का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट कराया गया है। जिनको अभी तक पता नहीं है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अगर आप पर डे एक ही प्रैक्टिस सेट अगर पेपर थर्ड में लगाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड लगता है, अगर आप 1 से 2 से 10 दिन के अंदर अगर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं पर डे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है और क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाइए और साइड से लूसेंट बुक को पढ़िए और झारखंड जीके बुक पढ़िए, आपका कवर हो जाएगा। और मेरे चैनल पे जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।